फेरीज की एलिमेंटल मैजिक दूर से ही पावरफुल एक्सप्लोजन्स क्रिएट कर सकती हैं और स्ट्रॉन्ग फाइटर्स मॉन्स्टर्स के अटैक्स को रोक सकते हैं। कुछ दिनों से एकेडमी के करीब मॉन्स्टर्स नजर आ रहे थे, इसलिए एकेडमी ने स्टूडेंट्स को टीम्स बनाने का हुक्म दिया। रोज हाई लेवल ट्रेनिंग होती थी, लेकिन फिर भी उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी। वो अभी तक अकेले एक मॉन्स्टर का सामना भी नहीं कर पा रहे थे। तभी प्रिंसिपल मीटिंग कर रही होती है कि अचानक स्पेशल टीम का एक मेंबर दौड़ता हुआ आता है। वो बताता है कि बॉर्डर पर उन पर मॉन्स्टर्स ने अटैक किया और एकेडमी के बाहर सिर्फ एक नहीं बल्कि कई मॉन्स्टर्स हैं। जब सब लोग सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, एक और बुरी खबर आती है। दूसरी स्पेशल टीम का मेंबर कॉल करता है और बताता है कि पूरी टीम मर चुकी है। कॉल अचानक कट हो जाता है और सबको अंदाजा हो जाता है कि सिचुएशन कितनी सीरियस है। खुशकिस्मती से एकेडमी के इर्द गिर्द मैजिक बैरियर लगा हुआ है, इसलिए अंदर अभी तक सब महफूज हैं। दूसरी तरफ लियर अपनी असल पहचान के बारे में सोच रही होती है। वो चुपके से जेल में जाकर बियाट्रिस से मिलती है। बियाट्रिस उसे बताती है कि उसने वाकई इंस्ट्रक्टर को मारा था। ये सुनकर लियर कंफ्यूज हो जाती है कि अब किस पर ट्रस्ट करे। बियाट्रिस उसे कहती है कि उसकी असल पहचान का जवाब सिर्फ पुराना प्रिंसिपल दे सकता है और वो उसे उस शख्स तक ले जा सकती है जिसने बचपन में उसे बचाया था। बियाट्रिस का साथी लियर को एक किताब देता है जिसमें एक चार्जिंग डिवाइस होता है। अगर इसे चार्ज कर लिया जाए तो बियाट्रिस के मैजिक कफ्स खोले जा सकते हैं। लियर डिवाइस को एक्टिवेट करती है और एनर्जी चार्ज होनी शुरू हो जाती है। तभी उसका दोस्त स्काई यानी ब्लू वहां आ जाता है। वो बताता है कि उसे प्रिंसिपल ने लियर पर नजर रखने के लिए भेजा था, लेकिन वक्त के साथ उसे लियर से सच में लगाव हो गया। लियर ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और उस पर ट्रस्ट करना छोड़ देती है। वो उसे बेहोश कर देती है ताकि वो उसे रोक ना सके। इसके बाद लियर चार्जिंग डिवाइस उठाती है और बियाट्रिस को आज़ाद करने निकल पड़ती है। दूसरी तरफ स्टेला चुपके से एकेडमी वापस आती है। वो दूसरी फेरीज से लियर के बारे में बात सुनती है और समझ जाती है कि वो सिर्फ अपनी असल पहचान जानना चाहती है। सब मिलकर लियर की मदद करने का फैसला करते हैं। वो जेल पहुंचते हैं और बियाट्रिस के मैजिक कफ्स खोल देते हैं। जैसे ही उसकी पावर्स वापस आती हैं, वो आसानी से जेल का दरवाजा खोल देती है। लेकिन प्रिंसिपल के सीक्रेट रूम में जाने के लिए जरूरी था कि कोई अपने जिस्म से मैजिक बैरियर को तोड़ता। अभी वो समझ ही रहा होता है कि स्टेला अचानक पीछे से आती है और उसे धक्का देकर बैरियर पर गिरा देती है। बियाट्रिस को भी उसका सजा मिल जाता है और सब लोग बाहर इंतजार करते हैं। सिर्फ लेयर को अंदर जाने दिया जाता है। लेयर मैजिक प्रिजन के पास पहुंचती है, जहां पुरानी प्रिंसिपल रोजलिन की रूह महसूस करती है कि वो आ चुकी है। लेयर के अंदर की फायर पावर एक्टिवेट होती है और उसकी एनर्जी से प्रिजन का सील टूट जाता है। लेकिन 18 साल से कैद रोजलिन अभी बहुत कमजोर होती है। वो लेयर को लेकर एकेडमी से बाहर निकल जाती है। वो दोनों सर्कल पर पहुंचते हैं, जो पावरफुल मैजिक का सेंटर होता है। यहाँ रोजलिन अपनी पावर्स जल्दी रिकवर कर सकती है। रोजलिन लेयर को बताती है कि फेरी वर्ल्ड का एक रूल है, सिर्फ फेरीज ही मैजिक यूज कर सकती हैं। लेकिन कुछ इंसान होते हैं जिन्हें ब्लड यूजर्स कहते हैं, जो सैक्रिफाइस और मौत से पावर हासिल करते हैं। लेयर के अंदर एक एंशिएंट ड्रैगन पावर है, जो पुरानी और बहुत पावरफुल मैजिक को एक्टिवेट कर सकती है। ब्लड यूजर्स इसी पावर के पीछे हैं, इसीलिए बचपन में लेयर को किडनैप किया गया था और इसी पावर की वजह से एकेडमी के पास इतने मॉन्स्टर्स आ रहे हैं। रोजलिन कहती है कि मॉन्स्टर्स उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। फिर रोजलिन लेयर को गाइड करती है कि वो अपनी ड्रैगन पावर को कंट्रोल करे। लेयर अपनी पावर एक्टिवेट करती है, लेकिन ये इतनी स्ट्रांग होती है कि वो अभी तक उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही होती। तभी अचानक उसे अपने दोस्तों की तरफ से इमरजेंसी सिग्नल मिलता है। एकेडमी की मैजिक एनर्जी अचानक बंद हो जाती है और सारे सिस्टम्स फेल हो जाते हैं। इस वजह से मॉन्स्टर्स एकेडमी के अंदर घुस जाते हैं। माइंड फेरी का बॉयफ्रेंड सिचुएशन चेक करने जाता है, लेकिन वो मॉन्स्टर्स के अटैक से जख्मी हो जाता है। अब सबको समझ आ जाता है कि सिचुएशन कितनी डेंजरस हो चुकी है। प्रिंसिपल तुरंत ऑर्डर्स देती है कि सारे गेट्स बंद कर दिए जाएं और सब स्टूडेंट्स को सेफ जगह पर ले जाया जाए। इसी वक्त लेयर वापस आती है और प्रिंसिपल को सब कुछ बताती है। लेकिन प्रिंसिपल अभी इस बात पर डिस्कशन नहीं करना चाहती थी। जब उसे पता चलता है कि रोजलिन इस वक्त एनर्जी कोर यानी मैजिक सेंटर पर है, तो उसे समझ आ जाता है कि मॉन्स्टर्स एकेडमी के अंदर कैसे आए। वो जगह ही मैजिक का मेन सोर्स होती है और ये सब रोजलिन की प्लानिंग थी। इसी वक्त माइंड फेरी का बॉयफ्रेंड ज्यादा जख्मी हो चुका होता है और उसके जिस्म में पॉइजन पूरी तरह फैल चुका होता है। अगर जल्द मॉन्स्टर को खत्म न किया गया तो वो जिंदा नहीं बचेगा। ये देखकर लियर को एहसास होता है कि मॉन्स्टर्स का असली टारगेट वो खुद है। वो फैसला करता है कि सब कुछ खत्म करना होगा। वो वाटर फेरी ब्लैकी और स्टेला को साथ लेता है और एक सीक्रेट रास्ते से एकेडमी के बाहर चला जाता है। उनका प्लान होता है कि मॉन्स्टर्स को बाहर ले जाकर फाइट की जाए। इसी दौरान मॉन्स्टर्स एकेडमी की सिक्योरिटी तोड़कर अंदर घुस जाते हैं, लेकिन जब उन्हें लेयर की एनर्जी महसूस नहीं होती तो वो तुरंत उसका पीछा करते हुए बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ तीनों मिलकर प्लान बनाते हैं। लेयर अपनी पूरी पावर रिलीज करने वाला होता है। ब्लैकी अपनी वाटर पावर यूज करके लेयर के गिर्द एक स्ट्रॉन्ग वाटर शील्ड बना देती है ताकि वो सेफ रह सके।
अब लेयर सुकून से अपनी ड्रैगन पावर एक्टिवेट करता है। उसके पीछे एक बड़ा और पावरफुल ड्रैगन शैडो नजर आता है। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद लेयर बिल्कुल चेंज हो चुका होता है। अब वो पहले जैसा नॉर्मल स्टूडेंट नहीं बल्कि एक पावरफुल एंशिएंट मैजिक यूजर बन चुका होता है। वो आसानी से सारे मॉन्स्टर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। जैसे ही मॉन्स्टर्स खत्म होते हैं, स्टूडेंट्स के जिस्म से पॉइजन भी खत्म हो जाता है। सब समझते हैं कि अब डेंजर खत्म हो गया है, लेकिन प्रिंसिपल जानता होता है कि रोज़लिन के फ्री होने के बाद सब कुछ बदलने वाला है। दूसरी तरफ इंजर्ड बीएट्रिस अभी भी जिंदा होती है। 2 सोल्जर्स उसे बचाते हैं और दवा देकर होश में लाते हैं। होश में आने के बाद बीएट्रिस बताती है कि उनका एक बड़ा प्लान है और एकेडमी जल्दी बदलने वाली है। इसी वक्त रोज़लिन भी वहां पहुंच जाता है। लियर को अभी तक पता नहीं होता कि सब कुछ चेंज हो रहा है। वो इस क्रिटिकल वक्त पर प्रिंसिपल से लीव लेता है ताकि अपने पेरेंट्स से मिल सके। वो कुछ क्लासमेट्स को भी साथ घर ले जाता है। वहां जाकर वो अपनी असली आइडेंटिटी पेरेंट्स को बताता है। पेरेंट्स पहले शॉक हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि वो उसे सच में प्यार करते हैं। इसी दौरान रोज़लिन अपनी पावर और क्वीन के कनेक्शन का यूज करके एकेडमी की लीडरशिप बदल देता है। फिर वो प्रिंसिपल को धमकी देता है कि वो अपनी पोजीशन छोड़ दे, लेकिन प्रिंसिपल मना कर देता है। वो कहता है कि वो बच्चों को इतनी क्रूअल ट्रेनिंग और सिस्टम के हवाले नहीं करेगा। रोज़लिन का सख्त रवैया देखकर वो बहुत गुस्सा हो गया। उसने फौरन प्रिंसिपल पर हमला किया और अगले ही लम्हे उसकी गर्दन तोड़ दी। जब लियर और उसके दोस्त एकेडमी वापस आए तो उन्होंने देखा कि सब कुछ बदल चुका था। रोज़लिन दोबारा प्रिंसिपल बन चुका था और लियर की परफॉर्मेंस तेजी से गिर रही थी। रोज़लिन का मानना था कि गुस्सा मैजिक को ज्यादा पावरफुल बनाता है। चाहे कंट्रोल खो भी दिया जाए, लेकिन जंग में सिर्फ ताकत ही काम आती है। लेकिन लियर ऐसा इंसान नहीं बनना चाहता था जो सिर्फ एक बेरहम किलर हो। उसे पुराने प्रिंसिपल का तरीका ज्यादा पसंद था। लियर को यह नहीं पता था कि रोज़लिन ने पहले वाले प्रिंसिपल को भी मार दिया था। उसने क्वीन के कनेक्शंस का यूज करके एकेडमी की सारी लीडरशिप चेंज कर दी। पुराने वॉरियर टीचर को भी झूठे इल्जाम में जेल में डाल दिया गया। जब स्टूडेंट्स को पता चलता है कि टीचर को बॉर्डर पर ट्रांसफर किया जा रहा है, तो वो फैसला करते हैं कि उसे छुड़ाकर सच जानेंगे। स्टेला, जो इनविजिबल हो सकती है, गार्ड्स की टीम में घुसकर इन्फो लेने जाती है, लेकिन लाइटनिंग फेरी को जमीन पर फुटप्रिंट्स नजर आ जाते हैं और वो इलेक्ट्रिक पल्स से स्टेला को डिटेक्ट कर लेती है। कुछ टेंशन के बाद बीएट्रिस उसका राज छुपाने का वादा करती है। रात को सब मिलकर प्लान बनाते हैं, लेकिन बीएट्रिस फिर भी स्टेला की इनविजिबिलिटी वाली बात रोज़लिन को बता देती है। अगली सुबह जब स्टेला दोस्तों से मिलने जा रही होती है तो रोज़लिन उसे रोक लेता है। वो एक मैजिक डिवाइस यूज करके स्टेला की पावर को कंट्रोल कर देता है। दूसरी तरफ बाकी फेरीज प्लान के मुताबिक आगे बढ़ती हैं। वाटर फेरी अपनी पावर से गार्ड की गाड़ी का इंजन स्लो कर देती है। एक और फेरी स्टेल्थ से गार्ड की कीज चुरा लेती है। फिर वाटर पावर से कीज को टीचर तक पहुंचा दिया जाता है। टीचर को भागने का चांस देने के लिए फ्यूल लीक करवाया जाता है और लियर उसे आग लगा देता है। सब गार्ड्स वहां बिजी हो जाते हैं और टीचर जंगल की तरफ भाग निकलता है। जल्द ही गार्ड्स को पता चल जाता है और वो उसका पीछा करते हैं। वो ट्रैकिंग एरोज यूज करते हैं जो टारगेट को फॉलो करते हैं। फिर भी टीचर रुकता नहीं और सीधा पानी में जंप कर जाता है। अपनी सांस छुपाने के लिए वो पानी के अंदर रहता है। वाटर फेरी उसकी मदद करती है और पानी के अंदर हवा क्रिएट करती है ताकि वो सांस ले सके। कुछ देर बाद गार्ड्स हार मानकर चले जाते हैं। टीचर को बचाने के बाद वो उसे उसके दोस्त के घर ले जाते हैं, लेकिन टीचर को भी नहीं पता होता कि प्रिंसिपल के साथ असल में क्या हुआ। एक बात क्लियर होती है, रोज़लिन कोई बड़ा प्लान बना रहा है और इस सब का कनेक्शन लियर से है।